पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहता था। वो एक टूटे फूटे मकान में अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। उसके 5 नन्हे मन्ने बच्चे थे, जिनका पेट पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। दर्जी बहुत नेक दिल और ईमान वाला इंसान था। वो हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखता था, मगर उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर में अक्सर एक वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छी चीजें खरीदना तो दूर की बात थी। बीवी भी घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन गुर्बत उनका पीछा न छोड़ती थी। बहुत सी रातें वो भूखे पेट सोते, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। बच्चों की भूख मिटाने और कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए दर्जी अक्सर दूर दराज के देहातों का सफर करता था। वहां से सस्ता कपड़ा खरीदता, घर लाता, उसे सिलाई करके बाजार में बेचता। ये सफर बहुत थका देने वाला होता, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। एक दिन दर्जी काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। वो सहरा के रास्ते से गुजर रहा था और सूरज गुरूब होने को था। उसका जिस्म थकान से चोर था और प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। अचानक उसे पीछे से खतरनाक आवाजें सुनाई दी। मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक गौल उसकी तरफ तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। दर्जी खौफ से कांप गया। उसने इधर उधर देखा कि कोई पनाहगाह मिल जाए। करीब ही एक पहाड़ के दामन में एक गहरी गार नजर आई। वो पूरी ताकत से उस गार की तरफ दौड़ा। भेड़िए उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दर्जी वक्त पर गार के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने सुकून की सांस ली, मगर अचानक उसे गार की गहराई से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। दर्जी ने सोचा कि शायद यहां कोई डाकू छुपे हुए हैं। वो बड़ी एहतियात और खामोशी के साथ आवाजों की तरफ बढ़ने लगा, ताकि जान सके कि अंदर आखिर कौन मौजूद है। जब वो थोड़ा और करीब गया तो उसने देखा कि वहां इंसान नहीं, बल्कि 2 जिन बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर दर्जी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक पत्थर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन दूसरे से कह रहा था, क्या तुम्हें हमारे बादशाह के उस पुराने खजाने के बारे में मालूम है? वो इतना बड़ा खजाना है कि कोई इंसान उसे कभी नहीं देख सकता। दूसरे जिन ने हैरानी से पूछा, आखिर इंसान उस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले जिन ने जवाब दिया, इसलिए कि वो खजाना जादुई है और उसे देखने के लिए जिनों के बादशाह का खास लिबास और अंगूठी पहनना जरूरी है। इस लिबास और अंगूठी के बगैर वो खजाना किसी को नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस कि वो चीजें अब यहां नहीं हैं, बल्कि वो तो एक इंसानी बादशाह के पास महल में मौजूद हैं। जिन ने आगे बताया कि वो जादुई लिबास और अंगूठी एक ताजिर को इत्तफाक से मिल गए, जिसने उन्हें आम सी सजावट की चीज समझकर बादशाह को तोहफे में दे दिया। अब वो लिबास महल की एक दीवार पर टंगा हुआ है और अंगूठी बादशाह खुद पहनता है। जिनों में से कोई भी इन चीजों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर एक बहुत ताकतवर जादुई पहरा लगा हुआ है जिसे कोई जिन नहीं तोड़ सकता। दर्जी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का उकलूता बेटा बहुत बीमार है और उसका इलाज एक खास जादुई बोतल में कैद जिन के पास है। दर्जी ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उस बोतल को ढूंढेगा और अपने बच्चों की तकदीर बदलेगा। गार में छुपे दर्जी ने जब जिनों की सारी बातें सुन ली तो उसके दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे मालूम हो चुका था कि जादुई बोतल कहाँ मिल सकती है। जिन ने बताया था कि वो बोतल समंदर के किनारे एक अकेले सफेद दरख्त के पास पानी में छुपी हुई है। दर्जी ने सोचा कि अगर वो इस बोतल को हासिल कर ले तो वो न सिर्फ शहजादे का इलाज कर सकेगा, बल्कि अपनी गुर्बत भी खत्म कर सकेगा।
जैसे ही दोनों जिन गार से रुखसत हुए, दर्जी खामोशी से बाहर निकला। वो सीधे बाजार गया और अपनी जमा पूंजी से मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा जाल खरीदा। अब उसका रुख उस समंदर की तरफ था जिसका जिक्र जुनू ने किया था। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब उसे हिम्मत दे रहा था। वो थकान की परवाह किए बगैर लगातार चलता रहा। काफी देर चलने के बाद वो समंदर के साहिल पर पहुंच गया। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी, मगर दर्जी की निगाहें सिर्फ उस सफेद दरख्त को ढूंढ रही थीं। आखिरकार उसे वो अकेला सफेद दरख्त नजर आ गया जो साहिल के बिल्कुल करीब खड़ा था। दर्जी ने अल्लाह का नाम लिया और अपना जाल समंदर की लहरों में फेंक दिया। पहली कुछ कोशिशों में जाल में सिर्फ मछलियां और घास फूंसी आईं। वो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार जाल डालता रहा। सूरज डूबने वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसमें काई और सीपियों से भरी हुई एक पुरानी बोतल मौजूद थी। दर्जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बोतल को साफ किया और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल में से सियाह धुएं का एक बहुत बड़ा बादल निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक डरावने और बहुत बड़े जिन की शक्ल में बदल गया। उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसका कद बहुत ऊंचा था। दर्जी उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो जिन जोर से हंसा और गरजदार आवाज में बोला, ए इंसान, तूने मुझे कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कांपती आवाज में इंसाफ की बात की। जिन ने गुस्से में बताया कि उसे नाफरमानी की वजह से उस बोतल में कैद किया था और उसने कसम खाई थी कि जो भी उसे आजाद करेगा वो उसे मार देगा। दर्जी ने समझ लिया कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, मगर उसने अपनी अक्ल से काम लेने का फैसला किया। दर्जी ने हिम्मत करके कहा कि अगर मौत लिखी है तो वो तैयार है, मगर उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि जिन समंदर की गहराई से वो सुनहरी बोतल ले आए जिसमें बादशाह के बीमार बेटे की दवा है। जिन ने कहा कि ये उसके लिए आसान काम है और वो अभी लाता है। पलक झपकते ही जिन समंदर में गायब हो गया और थोड़ी देर में सुनहरी बोतल लेकर लौट आया। दर्जी ने चालाकी से कहा कि वो यकीन नहीं कर सकता कि इतना बड़ा जिन उस छोटी सी बोतल में समा सकता है। जिन को अपनी ताकत पर गुरूर था। वो फौरन धुएं में बदला और बोतल में चला गया। दर्जी ने तुर्की ढक्कन बंद कर दिया और जिन फिर से कैद हो गया। जब दर्जी ने चालाकी से उस खतरनाक जिन को दोबारा बोतल में बंद कर दिया तो उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। जिन बोतल के अंदर से गुस्से में चला रहा था और बाहर निकलने की मिन्नतें कर रहा था, मगर दर्जी अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि ऐसे जालिम और शरारती जिन का आजाद रहना सबके लिए खतरनाक है। इसलिए उसने बोतल को उठाया और पूरी ताकत से समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। अब दर्जी के पास वो सुनहरी बोतल थी जिसमें शहजादे की बीमारी का जादुई इलाज मौजूद था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से बादशाह के शहर की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में नई उम्मीद और हिम्मत पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि अगर शहजादा ठीक हो गया तो उसकी सारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कई घंटों के सफर के बाद दर्जी शहर के बड़े और आलीशान किले के दरवाजे पर पहुंचा। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे रोक लिया और आने की वजह पूछी। दर्जी ने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो एक गरीब दर्जी है, लेकिन बादशाह के बीमार बेटे के लिए शिफा लेकर आया है। पहले तो सिपाही हंसे, मगर उसके यकीन को देखकर उसे अंदर ले गए। जब दर्जी दरबार में पहुंचा तो सोने और कीमती पत्थरों की चमक देखकर
उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह अपने तख्त पर उदास बैठा था। उसने दर्जी से कहा कि बड़े बड़े हकीम नाकाम हो चुके हैं, फिर एक मामूली दर्जी ये काम कैसे कर सकता है? ये सब नामुमकिन लगता है। दर्जी ने अदब से सर झुकाया और कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो सिर्फ एक जरिया है। उसके पास एक खास दवा है जिससे शहजादा ठीक हो सकता है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचकर शर्त रखी कि अगर बेटा ठीक हुआ तो इनाम मिलेगा और अगर नाकाम रहा तो सजा मौत होगी। दर्जी ने यह सख्त शर्त कबूल कर ली। बादशाह उसे शहजादे के कमरे में ले गया। शहजादा बिस्तर पर बेजान पड़ा था। दर्जी ने सबको बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और सुनहरी बोतल से जादुई पानी निकालकर आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के जिस्म पर लगाने लगा। जैसे ही वो पानी जिस्म से लगा, एक करिश्मा हो गया। शहजादे के बदन में हरकत आने लगी और उसका पीला चेहरा फिर से ताज़ा हो गया। कुछ ही पुलों में उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। दर्जी ने दरवाजा खोला और बादशाह को अंदर बुलाया। अपने बेटे को सेहतमंद देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बेटे को गले लगाया और दर्जी से कहा कि आज वो जो चाहे मांग सकता है, आधी सल्तनत भी दे सकता है। दर्जी ने दीवार पर टंगे पुराने कपड़े और बादशाह की उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा कि इसे बस वही चाहिए। बादशाह हैरान रह गया कि किसी ने सोना चांदी छोड़कर ऐसी मामूली चीजें मांगे। उसने मुस्कुराते हुए वो कपड़ा उतार दिया और अपनी अंगूठी भी दर्जी को दे दी। साथ ही उसके थैले को सोने के सकों से भर दिया ताकि वो आराम की जिंदगी गुजार सके। दर्जी ने अंगूठी पहन ली और जादुई कपड़ा अपने पास रख लिया। उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकल आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। उसे याद था कि यही कपड़ा और अंगूठी जिनों के खजाने की असली चाबी है और अब उसकी मंजिल इस महान खजाने तक पहुंचना थी। जब दर्जी बादशाह के महल से निकला तो उसके कदम जमीन पर नहीं टक रहे थे। उसके पास अब बहुत सारा सोना, चांदी और वो दो खास चीजें थीं जिनका राज सिर्फ वही जानता था। उसने जल्दी जल्दी अपने गांव का रास्ता लिया क्योंकि वो अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार था। जब वो अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को बाहर खेलते देखा। भूख और कमजोरी की वजह से वो मुरझाए हुए लग रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपने वालिद को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गए। दर्जी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़े उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पाया। दर्जी घर के अंदर गया और अपना थैला मेज पर उलट दिया। जैसे ही सोने के सुक्के और जवाहरात बाहर गिरे, पूरा कमरा उनकी चमक से रोशन हो गया। उसकी बीवी और बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। बीवी ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया? तो दर्जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसे अल्लाह का फजल बताया। उसने बीवी को कुछ सोने के सुक्के दिए और कहा कि बाजार जाकर बेहतरीन खाना, फल और बच्चों के लिए नए कपड़े ले आए। बीवी खुशी खुशी बाजार गई और थोड़ी ही देर में घर दस्तरखान से भर गया। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया और कई सालों बाद उस घर में सुकून की नींद आई। सबके सो जाने के बाद दर्जी खामोशी से उठा और अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ गया। उसने वो जादुई कपड़ा निकाला जो वो महल से लाया था। देखने में वो आम था, लेकिन चांदनी में सितारों की तरह चमक रहा था। दर्जी ने सोचा कि अगर उसे पहनकर ही खजाना मिल सकता है तो उससे एक खूबसूरत इबा बना लेनी चाहिए। उसने पूरी महारत से उस जादुई कपड़े को काटा और सीना शुरू किया। वो सारी रात काम करता रहा और उसे महसूस हुआ जैसे कपड़ा खुद उसके हाथों में ढल रहा हूं। सूरज निकलने से पहले उसने एक बेहद नफीस और शाही अबा तैयार कर ली,
जैसी शायद किसी बादशाह के पास भी न हो। अब बारी अंगूठी की थी। दर्जी ने वो जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही अंगूठी पहनी, उसे अपने जिस्म में अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसे जुन्नों की बातें याद आईं कि उस अंगूठी के बगैर खजाने का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे इस सफ़र में कामयाबी दे।